केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। बिहार के मुख्यमंत्री ने बैठक की मेजबानी की। लगभग 3 घंटे तक चली इस बैठक में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मंत्री और वरीय अधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये खुशी की बात है कि आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक पटना में आयोजित हो रही है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में आए हुए अन्य तीनों राज्यों के प्रतिनिधिगण तथा अन्य लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि पहले बंगाल, उड़ीसा, बिहार एवं झारखंड एक ही राज्य था। वर्ष 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आए। वर्ष 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था और 23 वर्ष पूर्व 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। इसलिए इन चारों राज्यों की स्थिति लगभग एक जैसी ही है। जब से हम सरकार में हैं, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में हमेशा जाते ही रही हैं। हम 28 फरवरी 2020 में उड़ीसा में आयोजित बैठक में भाग लिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की बैठक में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच कई मुद्दों पर बात होनी है। हम चाहते थे कि केंद्र सरकार जाति आधार पर जनगणना कराए। इसके लिए हम लोग शुरू से ही प्रयासरत थे। इसके लिए वर्ष 2019 एवं 2020 में बिहार विधानमंडल में सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा। फिर हम सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री से मिले। केंद्र सरकार द्वारा इस पर कोई विचार नहीं किया गया। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना करा ली है और इसके आंकड़ों को जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 है, जिसमें 53,72,022 लोग बिहार के बाहर रह रहे हैं। 12,53,53,000 राज्य में रह रहे हैं। जाति आधारित गणना में पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%, सामान्य वर्ग 15.52% की आबादी पाई गई है। इन आंकड़ों के आधार पर सभी पार्टियों की सहमति से, जिसमें भाजपा भी शामिल है, समाज के सभी कमजोर वर्गों के सामाजिक उत्थान के लिए आरक्षण में इनकी भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65% कर दी गई है। इसके लिए कानून पारित हो गया है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए पूर्व से ही 10% आरक्षण उपलब्ध है। सभी को मिलाकर कुल आरक्षण 75% हो गया है। हमारी सरकार ने केंद्र सरकार से आरक्षण के नए कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए अनुरोध किया है। आशा है कि केंद्र सरकार इसे शीघ्र ही संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करेगी। जाति आधारित गणना में लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली गई है। सभी जातियों में गरीब परिवार मिले हैं, जिनमें 25.09% सामान्य वर्ग के, 33.16% पिछड़ा वर्ग के, 33.58% अति पिछड़ा वर्ग के, 42.93% अनुसूचित जाति तथा 42.70% अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग गरीब हैं। सभी वर्गों में गरीब परिवारों की कुल संख्या 94 लाख है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए इसके एक सदस्य को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए तक की सहायता की योजना बनाई गई है। जिन परिवारों के पास आवास घर नहीं है, उन्हें जमीन खरीदने की राशि को 60,000 से 1 लाख रुपए कर दिया गया है। मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। वर्ष 2018 से सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवार को रोजगार हेतु दी जा रही 1 लाख रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इन सब कार्यों में कुल मिलाकर 2,50,000 करोड़ रुपए लगेंगे, जिसे अगले 5 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। यदि केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो हम इस काम को बहुत कम समय में ही पूरा कर लेंगे। हम वर्ष 2010 से ही बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। बिहार बहुत ही ऐतिहासिक राज्य है। लगातार विकास के बाद भी बिहार विकास के मापदंडों में राष्ट्रीय औसत से काफ़ी नीचे है। बिहार विशेष राज्य के दर्जे की सभी शर्तों को पूरा करता है। अब तो जाति आधारित गणना में गरीबी एवं पिछड़ेपन के आंकड़े भी इसका समर्थन करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने के बारे में आप जरूर सोचेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में पधारने के लिए आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं। आशा करते हैं कि बैठक के दौरान जो निर्णय होंगे वो चारों राज्यों के विकास में सहायक होंगे।
हमें पूरी उम्मीद है कि गृह मंत्री जी देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने एवं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के बारे में पहल जरूर करेंगे। पटना से पारसनाथ की खास खबर। पश्चिम बंगाल और भारतवर्ष की सांस्कृतिक निरंतर बैठक में उपस्थित है। बिहार सरकार इन सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश की विकास और सामंजस्य का संभावनाएं असीमित